हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन से when bromination of aniline is carried out by protecting NH2, the product is option A orthobromoaniline, option B 2,4,6 tribromoaniline, option C parabromoaniline, option D mixture of ortho and parabromoaniline. तो हमें ये बताना है कि NH2 को प्रोटेक्शन करने के बाद अगर हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं एनिलीन की तो उससे हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट, and the key concept is NH2 group in aniline is ortho-para directing ग्रुप. ठीक, तो जो NH2 ग्रुप होता है एनिलीन में वो ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Bromination of aniline is a type of electrophilic substitution. ठीक, तो ये एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. ठीक, तो इसमें हमारे पास जनरली कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं? ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बन सकते हैं. ठीक, तो जनरली हम इस तरह से इसको शो करते हैं कि जो एनिलीन होता है उसमें नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स होते हैं वो रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं. आफ्टर रेजोनेंस सबसे पहले तो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पोजीशन पे आता है, फिर वापस से रेजोनेंस होती है, उससे जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है वो पैरा पोजीशन पे चला जाता है. ठीक है, और वापस से जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका ऑर्थो पोजीशन पे चला जाता है. तो क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है इसलिए ये नेचर में क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं. ठीक, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो वो कहाँ जुड़ेगा? या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा और साथ में पैरा पे जुड़ेगा. ठीक, नाउ हमें एनिलीन की ब्रोमिनेशन करवानी है लेकिन पहले हमें NH2 को प्रोटेक्शन देना है. सो प्रोटेक्शन ऑफ NH2 group is done by its acetylation. ठीक, उससे हम सबसे पहले हम एनिलीन की एसिटाइलेशन करते हैं और एसिटाइलेशन करने के बाद हम इसकी ब्रोमिनेशन करवाएंगे. तो वी विल टेक NH2 दैट इज एनिलीन. एसिटाइलेशन के लिए हम इसमें ऐड करते हैं CH3COCl. आप चाहे तो इसके अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं. तो एनिलीन से तो निकलेगा हाइड्रोजन और एसिटाइल क्लोराइड से निकलेगा Cl, तो माइनस HCl होगा यहाँ पे और ये नाइट्रोजन जुड़ेगा इस कार्बन के साथ. तो हमारे पास आफ्टर एसिटाइलेशन इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा NH C डबल बॉन्ड OCH3. ठीक, ये होगी हमारे पास एसिटाइलेशन ऑफ एमीन जिससे कि NH2 की एक्टिविटी कम हो जाती है. अब फर्दर हमें इसकी क्या करवानी है? ब्रोमिनेशन. सो एनिलीन की ब्रोमिनेशन करवाने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड. ठीक, तो ब्रोमिनेशन करवाने के बाद आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलते हैं. एक तो हमारे पास बनता है NHCOCH3. एक बार तो ब्रोमीन जुड़ जाएगा ऑर्थो पे और एक बार जो ब्रोमीन है वो जुड़ जाएगा पैरा पे. नाउ अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट बने इन प्रोडक्ट को हमें कन्वर्ट करना होता है एनिलीन में. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इनकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं.
तो जैसे हमारे पास NHCOCH3 है, इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे एसिडिक, तो हमें मिल जाएगा NH2Br। और सेम इसी तरह से जब हमारे पास पैरा प्रोडक्ट होगा, इसकी भी हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा NH2Br। ठीक, तो एक प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे बना ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन, और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास बना पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक, तो इस तरह से आपको यहाँ पे मिक्सचर मिलता है, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन भी मिलता है और पैरा ब्रोमो एनिलीन भी मिलता है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी करेक्ट है। So our final answer is option D, mixture of ortho and para bromo aniline. Hope you understood it well. Best of luck.